अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 1.9 डीएनए सीक्वेंसिंग। आइए बच्चों, इस टॉपिक में हम देखते हैं कि किस तरह एक डीएनए के नामालूम सिलसिले को किस तरह हम मालूम करते हैं। लेकिन उस टॉपिक में जाने से पहले कुछ बुनियादी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो तकरीबन 1970 के आसपास दो तरीके डीएनए सीक्वेंसिंग को लेकर आए थे। एक था सैंगर का तरीका और दूसरा था मैक्सम और गिलबर्ट का तरीका। तो मैक्सम और गिलबर्ट का तरीका हमारे सिलेबस में नहीं है, लिहाजा हम सैंगर के तरीके को देखते हैं। तो सैंगर के तरीके में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि सैंगर के तरीके के जरिए जो डीएनए के नामालूम सिलसिले को मालूम करते हैं, तो इसमें कौन कौन से अशिया की जरूरत होती है। सबसे पहला है टारगेट डीएनए, या फिर इसे आप टेम्पलेट डीएनए भी कह सकते हैं। ये वो डीएनए का टुकड़ा होता है जिसका सिलसिला हमें मालूम करना है, जिसका न्यूक्लियोटाइड का सिलसिला हमें मालूम करना है। तो टारगेट डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए बच्चों, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसके बाद दूसरा जो यहां पर हमें जरूरत है दूसरी चीज की, वो है प्राइमर। तीसरी शय है डीएनए पॉलीमरेज और चौथी शय है डीएनटीपीस, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। तो बच्चों, ये जो 4 अशिया यहां पर मौजूद है, उसको देखकर आपके जहन में शायद एक तकनीक याद आ रही होगी, वो है पीसीआर। पीसीआर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी डीएनए का इस्तेमाल होता है, हदफी डीएनए का। उसके बाद वहां पर भी प्राइमर इस्तेमाल होते हैं, वहां पर भी टाइट डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है। यहां पर हम टाइट नहीं, सादा डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां पर भी डीएनटीपीस का इस्तेमाल होता है। लेकिन बच्चों, इस सैंगर के तरीके में इन 4 अशिया के अलावा और एक शय की जरूरत होती है, वो है डीडीएनटीपी। आइए बच्चों देखते हैं डीएनटीपी और डीडीएनटीपी में क्या फर्क है। डीएनटीपी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में सिर्फ 2 प्राइम OH ग्रुप मौजूद नहीं होता। किसमें? डीएनटीपी में, ठीक है। लेकिन डीडीएनटीपी में टू प्राइम के साथ साथ 3 प्राइम OH ग्रुप भी मौजूद नहीं होता। तो ये एक बुनियादी फर्क है डीएनटीपी में और डीडीएनटीपी में। आप लोगों ने पीसीआर में यह भी देखा है बच्चों कि जब इस तरह के एक सिंगल स्ट्रैंड पर, जिसकी संत 5 प्राइम से 3 प्राइम है, और यहां पर एक प्राइमर जुड़ जाता है इस तरह से आकर, और ये 3 प्राइम OH ग्रुप आजाद रहता है। इस 3 प्राइम OH ग्रुप पर और हदफी डीएनए पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। अगर आप पीसीआर की बात कर रहे हैं तो टाइप डीएनए पॉलीमरेज है, और ये पॉलीमरेज डीएनटीपीस का इस्तेमाल करते हुए ये प्राइमर की लंबाई को बढ़ाता चले जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर सैंगर के तरीके में डीडीएनटीपीस का जब इस्तेमाल होता है, तो जहां कहीं पर भी डीडीएनटीपी आ जाता है, ये वाला, मान लीजिए प्राइमर की थोड़ी लंबाई बढ़ गई है, उसके बाद यहां पर डीडीएनटीपी आ गया है। उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर की लंबाई को मजीद नहीं बढ़ाता है, बल्कि डीएनए का सिलसिला सिर्फ यहीं तक बनता है, नए डीएनए का सिलसिला, और फिर डीडीएनटीपीस की वजह से क्यों ये जो रेप्लिकेशन का सिलसिला है वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि डीडीएनटीपीस में 3 प्राइम OH ग्रुप मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों, अक्सर ये सवाल रिपीटेडली आते रहता है कि सैंगर के तरीके में डीडीएनटीपीस की अहमियत क्या है। तो डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में
2 प्राइम OH ग्रुप मौजूद नहीं होता और 3 प्राइम OH ग्रुप भी मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से जहां कहीं पर भी ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये आते हैं, प्राइमर के एक्सटेंशन के दौरान जहां कहीं पर भी ये आते हैं, वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाता है। यही सैंगर के तरीके का उसूल भी है, तरीकेकार, प्रोसीजर। आइए बच्चों, दिए गए नामालूम डीएनए के सिलसिले को मालूम करते हैं। तो ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम टारगेट डीएनए या फिर हदफी डीएनए, यानी ये वो डीएनए है जिसका सिलसिला हमें मालूम करना है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके में क्या किया जाता है कि 4 टेस्ट ट्यूब्स को लिया जाता है बच्चों और इनको लेबल किया जाता है A, B और C, D। चार टेस्ट ट्यूब्स को लेकर सबसे पहले इन चारों टेस्ट ट्यूब्स में टेम्पलेट डीएनए को डाला जाता है, जिसका सिलसिला हमें मालूम करना है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज डाला जाता है। तीसरा है प्राइमर्स डाला जाता है। चौथा है डीएनटीपीस, चारों किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स को डाला जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इनके अलावा ये 4 अशिया इन चारों टेस्ट ट्यूब्स में कॉमन होते हैं, सभी में बराबर मकदार में डाला जाता है। अब टेस्ट ट्यूब ए में डाइडिऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट डाला जाता है, बहुत कम मकदार में। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बी में डाइडिऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट डाला जाता है। इसके बाद टेस्ट ट्यूब सी में डाइडिऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट डाला जाता है और टेस्ट ट्यूब डी में डाइडिऑक्सी थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट को डाला जाता है बच्चों। अब इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन के रिएक्शन को चालू किया जाता है। नतीजे में टेस्ट ट्यूब ए में कुछ डीएनए के नए स्ट्रैंड्स हासिल होते हैं, टेस्ट ट्यूब बी में डीएनए के कुछ नए स्ट्रैंड्स हासिल होते हैं, इसी तरह टेस्ट ट्यूब सी और टेस्ट ट्यूब डी में भी हासिल होते हैं। हासिल शुदा डीएनए के स्ट्रैंड्स चारों टेस्ट ट्यूब से ये मुख्तलिफ लंबाई के होते हैं। क्यों मुख्तलिफ लंबाई के होते हैं? क्योंकि जहां कहीं पर भी, यहां पर टेम्पलेट डीएनए टेस्ट ट्यूब ए में जहां कहीं पर भी, अब मान लीजिए टेस्ट ट्यूब ए में इस तरह से 5 प्राइम से 3 प्राइम हदफी डीएनए है। सबसे पहले यहां पर थायमिन है, हदफी डीएनए, तो यहां पर क्या जुड़ना है बच्चों? एडेनिन आना नए डीएनए स्ट्रैंड पर। तो जैसे एडेनिन ये डीडी एटीपी का अगर जुड़ गया यहां पर ऑपोजिट स्ट्रैंड में एडेनिन, ये जो अमल है डीएनए रेप्लिकेशन का वो रुक जाता है। जैसे ही इन 4 टेस्ट ट्यूब्स में डीएनए रेप्लिकेशन का तामुल होता है, नतीजे में हर टेस्ट ट्यूब में मुख्तलिफ जसामत वाले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें हासिल होते हैं। टेस्ट ट्यूब ए में मुख्तलिफ जसामत वाले डीएनए के टुकड़े हासिल होते हैं, टेस्ट ट्यूब बी में मुख्तलिफ जसामत वाले, सी में मुख्तलिफ जसामत और डी में मुख्तलिफ जसामत वाले डीएनए के टुकड़े हासिल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि जहां कहीं पर भी, जब प्राइमर एक्सटेंशन के दौरान जहां कहीं पर भी डीडी एटीपी आता है, वहां पर डीएनए की लंबाई रुक जाती है, क्योंकि डीडी एटीपी में 3 प्राइम OH ग्रुप मौजूद नहीं है। इसी तरह जहां कहीं पर भी यहां पर नए डीएनए के स्ट्रैंड पर डीडी जीटीपी जुड़ता है प्राइमर से, वहां पर यह डीएनए रेप्लिकेशन का अमल रुक जाता है। इस टेस्ट ट्यूब में भी उसी तरह से होता है और इस टेस्ट ट्यूब में भी उसी तरह से होता है।
इसीलिए इन चारों टेस्ट ट्यूब्स में मौजूद नए डीएनए के सिलसिले या नए डीएनए के टुकड़े मुख्तलिफ जसामत वाले होते हैं। आइए देखते हैं टेस्ट ट्यूब ए से हासिल शुदा नए डीएनए के टुकड़ों को और टेस्ट ट्यूब बी, सी और डी से हासिल होने वाले नए डीएनए के टुकड़ों को हम देखते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं टेस्ट ट्यूब ए, बी, सी और डी में जो नए डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो कौन कौन से हमें हासिल हुए हैं। ये जानने के लिए एक बार हमें हदफी डीएनए को देखना जरूरी है। मान लीजिए हमारा जो हदफी डीएनए है उसमें इस तरह का सिलसिला है। ये ओरिजिनल सीक्वेंस है और हमें मालूम नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये हमें मालूम नहीं है, ये इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब ए, बी, सी और डी से हासिल हुए नए डीएनए के स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं यह देखने के लिए हमें उस 5 प्राइम से 3 प्राइम की संगत में ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड का तस्वुर करना जरूरी है। मान लीजिए अगर हमारा जो नामालूम डीएनए का सिलसिला इस तरह से है तो किस तरह से नए डीएनए के स्ट्रैंड्स हमें हासिल होते हैं वो देखेंगे। तो टेस्ट ट्यूब ए में जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हासिल होते हैं बच्चों वो है एज पर दिस डीएनए सीक्वेंस, उस डीएनए के सिलसिले के मुताबिक 5 प्राइम, जी, सी, ए, 3 प्राइम। ये जी, सी, ए कैसे लिख रहा हूं बच्चों में, क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है। 3 प्राइम है यहां तो नए डीएनए के सिलसिले में 5 प्राइम आता है और यहां पर सी है तो मैं जी लिख रहा हूं, फिर जी है तो सी लिख रहा हूं और टी है इस वजह से ए लिख रहा हूं। आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा हूं मैं सिलसिला, यहां पर सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड पर इसलिए रुक गया हूं क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में हम डी एटीपी को डाले थे, है ना। तो ये डी एटीपी में डाइडिऑक्सी एडेनाइन है जो कि रिएक्शन को एडेनिन आते ही रोक देता है। 3 प्राइम OH ग्रुप नहीं है, मजीद डीएनए रेप्लिकेशन यहां पर नहीं होता है। आइए देखते हैं टेस्ट ट्यूब ए में और कौन कौन से नए डीएनए के टुकड़े मौजूद हैं। इसके अलावा 5 प्राइम GC AT GC A 3 प्राइम ये टुकड़ा हासिल होता है यहां से हमें, और एक है 5 प्राइम GC AT GC AT और फिर GC A 3 प्राइम। इस तरह से टेस्ट ट्यूब ए से हमें 3 डीएनए के टुकड़े हासिल हुए हैं। और आइए देखते हैं टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब बी में 5 प्राइम। अच्छा अब देखिए यहां पर नए डीएनए का सिलसिला जहां कहीं पर भी एडेनिन आ रहा है वहां पर रुक जा रहा है बच्चों। तो ये तमाम मुमकिन डीएनए के स्ट्रैंड्स है। देखिए यहां पर ए आ गया, शुरुआती तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इसलिए नया डीएनए का सिलसिला रुक गया। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7वें पोजीशन पे आया इसलिए रुक गया, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें पोजीशन पे आया, इसलिए नया डीएनए का स्ट्रैंड जो बन रहा था वो यहां डी एटीपी आते ही ये सिलसिला यहीं पर रुक गया। तो इस तरह डी एटीपी की मौजूदगी की वजह से टेस्ट ट्यूब ए से हमें 3 मुख्तलिफ जसामत वाले डीएनए के टुकड़े हासिल हुए हैं। इसी तरह से टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी और टेस्ट ट्यूब डी में भी हमें नए डीएनए के टुकड़े मुख्तलिफ जसामत वाले हासिल होते हैं। आइए देखते हैं 5 प्राइम ग्वानिन 3 प्राइम। क्यों एक ही न्यूक्लियोटाइड है यहां पर, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी में हम DDGTP को डाले थे। जहां कहीं पर भी DDGTP आएगा ये डीएनए रेप्लिकेशन का सिलसिला रुक जाएगा। अगला डीएनए का टुकड़ा जो यहां पर हासिल हुआ वो है GC AT, फिर G आते ही ये रुक जाएगा। तीसरा है GC AT GC AT G 3 प्राइम। इस तरह से यहां पर 3 डीएनए के टुकड़े हासिल हुए हैं। अब टेस्ट ट्यूब सी में जो हम DDNTP डाले थे बच्चों वो है DDCTP, यानी जहां कहीं पर भी DDCTP आएगा यहां पर वहां डीएनए का टुकड़ा उसका रेप्लिकेशन रुक जाएगा। देखिए बच्चों 5 प्राइम GC आते ही
ये रुक गया यहां पर। इसी तरह 5 प्राइम GC AT GC, और तीसरा है 5 प्राइम GC AT GC AT GC। इस तरह से C टेस्ट ट्यूब से भी 3 डीएनए के टुकड़े हासिल हुए हैं। और चौथा और आखिरी टेस्ट ट्यूब है टेस्ट ट्यूब D, जहां पर हम DD TTP डाले थे बच्चों। तो यहां पर हासिल होने वाले डीएनए के टुकड़े हैं GC AT 3 प्राइम, दूसरा डीएनए का टुकड़ा है GC AT GC AT 3 प्राइम, तीसरा है GC AT GC AT GC AT 3 प्राइम। तो इस तरह हमें 12 डीएनए के टुकड़े हासिल हुए हैं बच्चों। अब इन तमाम डीएनए के टुकड़ों को इंफरादी तौर पर इंडिविजुअली हम एक जेल में डालते हैं। ये जेल बहुत खास होता है बच्चों। ये 2 डीएनए के टुकड़े जिसमें कम से कम एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क है, वैसे 2 डीएनए के टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करता है जेल, और इस जेल में बैंड्स डेवलप होते हैं बच्चों। तो ये जेल का वेल है जिसमें हम सैंपल को लोड करते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब A का वेल है, ये टेस्ट ट्यूब B, टेस्ट ट्यूब C और ये टेस्ट ट्यूब D। तो यहां पर हम जल बर्फी तनकुल के जरिए इन तमाम डीएनए के टुकड़ों को अलग करते हैं बच्चों। तो ये है मनफी इलेक्ट्रोड और ये है मुस्बित इलेक्ट्रोड। जो भी डीएनए के टुकड़े हम वेल A, B, C और D में लोड करते हैं वो मनफी इलेक्ट्रोड से मुस्बित इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि डीएनए एक मनफी न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इस पर चार्ज मनफी होता है और ये मुस्बित इलेक्ट्रोड की जानिब हरकत करता है। तो देखिए बच्चों, छोटे डीएनए के टुकड़े, क्योंकि यहां पर जो जल बर्फी तनकुल की खास बात यह है बच्चों कि छोटे डीएनए के टुकड़े ये ज्यादा दूर तक हरकत करते हैं और बड़े डीएनए के टुकड़े ये अपने वेल से, लोडिंग रीजन से कम फासले तक हरकत करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इन तमाम टुकड़ों में, वेल A के टुकड़ों में सबसे छोटे टुकड़े, अगर तमाम टुकड़ों में सबसे छोटे टुकड़े देखेंगे तो ये है ग्वानिन। तो यहां पर हम ABCD के बजाय DDATP, DDGTP, DDCTP और DDTTP को लिख लेते हैं हमारी सहूलत के लिए। तो सबसे छोटा डीएनए का टुकड़ा ग्वानिन से है, लिहाजा इसको हम लास्ट में लिखते हैं। और इसके बाद है टेस्ट ट्यूब C से, वो यहां पर आता है बच्चों। फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब A से वो डीएनए का टुकड़ा यहां तक हरकत करता है, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब D से वो डीएनए का टुकड़ा यहां तक हरकत करता है। इसी तरह से फिर एक बार A का डीएनए टुकड़ा और T का डीएनए टुकड़ा यहां तक हरकत करता है। तो इस तरह से हमें टेस्ट ट्यूब A, B, C और D से हासिल शुदा डीएनए के टुकड़ों को जब हम जल बर्फी तनकुल करवाते हैं तो इस तरह से जल हमें हासिल होता है। अब जल को कैसे रीड करना है ये देखेंगे बच्चों, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 में एक प्रैक्टिकल है, ऑटो रेडियोग्राम, रीडिंग ऑफ ए गिवन ऑटो रेडियोग्राम कहकर एंड अराइविंग एट द डीएनए सीक्वेंस, यानी दिए गए जेल को पढ़कर उसका मुताला करते हुए, ऑटो रेडियोग्राम का मुताला करते हुए एक सिलसिले, डीएनए के सिलसिले को हासिल करना। तो देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोड है मुस्बित इलेक्ट्रोड, वहां से हमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हासिल करना है। कैसा करते हैं देखिए बच्चों, 5 प्राइम लिखना है हम लोग को पहले, और फिर सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, G है, G के वेल वाला, इसलिए 5 प्राइम G, और फिर उसके बाद कौन सा है C, और फिर उसके बाद कौन सा है C के बाद, यहां पर हम लिख लेते हैं बेहतर
हमारी सहूलत के लिए हम लिख ले रहे हैं यहां पर। अब थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा बच्चों। GCA और फिर T, फिर उसके बाद GCA और T, और फिर GCA और T। तो ये हमारा ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रैंड नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है बच्चों। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट डीएनए स्ट्रैंड हमें देखना है। ऑपोजिट डीएनए स्ट्रैंड कैसे होता है? ये 3 प्राइम है तो नीचे हमें 5 प्राइम लिख लेना है, और फिर थाइमिन है तो यहां क्या आएगा बच्चों? एडेनाइन। बेस पेयरिंग रूल के मुताबिक एडेनिन है तो यहां पर थाइमिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, फिर यहां पर ग्वानिन है तो साइटोसिन। इसी तरह A, यहां T, यहां पर G और यहां पर C, फिर एक बार यहां पर A, यहां पर T, यहां पर G और यहां पर C, और आखिर में 3 प्राइम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सीधा लिख लेते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, असली डीएनए का सिलसिला जो हमें सैंपल के तौर पर दिया गया था, जिसके न्यूक्लियोटाइड की कतार हमें मालूम नहीं थी, वो अब हम देखते हैं। 5 प्राइम यहां से ATGC, ATGC और फिर ATGC, ATG और C, और फिर ATGC 3 प्राइम। तो ATGC और ये 3 प्राइम। तो ये हमारा असल डीएनए का सिलसिला है, हदीफी डीएनए का सिलसिला है। दिस इज आवर ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस। तो बच्चों, मैं पहले ही यहां पर बताया था, ये इमेजिन करिए बोलकर बताया था, ताकि डीएनए के टुकड़ों को लिखने के लिए आसानी हो सके। ठीक है, तो यहां पर जो हदीफी डीएनए दिया गया है, वो उसका सिलसिला कोई और भी हो सकता है। जब अगर इसका सिलसिला कुछ और है, तो हासिल हुए टेस्ट ट्यूब A, B, C और D के डीएनए के टुकड़े ये भी मुख्तलिफ होते हैं, सिलसिले के होते हैं, और जेल पर ये जो पैटर्न बना है ये भी मुख्तलिफ होता है, और नतीजे में हासिल हुआ 5 प्राइम से 3 प्राइम का सिलसिला भी मुख्तलिफ होता है बच्चों। तो मैं मिसाल के तौर पर ये सिलसिले को लिया था, और नतीजे में हमें ये सिलसिला हासिल हो गया है। तो इस तरह हम नामालूम डीएनए के सिलसिले को सैंगल के तरीके के जरिए मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।